तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि महात्मा की कथा ही क्यों सुनाई जाती है। मान लीजिए कि आप भागवत सुनने आए हैं, आप राम कथा सुनने आए हैं, तो आपको महात्मा की कथा क्यों सुनाई जाए? ये बाहर की कथा आपको क्यों सुनाई जाए या क्यों सुनाई जाती है भक्तों को? क्या 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कम पड़ती है जो बाहर से कथा आपको सुनाई जाती है? तो कुछ तो उसका कारण होगा। उसमें कोई एक कारण होगा जिसके लिए आपको प्रथम दिवस मंगलाचरण के बाद महात्मा की कथा सुनाई जाती है। अच्छा, मान लीजिए आप सुबह सुबह दो मित्र बैठे थे, दो चार मित्र कहीं बैठे थे सुबह सुबह किसी मित्र के घर पर। तो वहां से बढ़िया सुंदर एक प्लेट में नमकीन, एक प्लेट में बिस्किट और ट्रे में लगा करके 4 कप चाय सुबह सुबह उनकी पत्नी ने लाया और ला करके अपने पति के मित्र को जो बैठे थे, चारों मित्रों को एक एक कप चाय पकड़ा दिया और सुंदर उन्हें नमकीन बिस्किट दे दिया। इतने में न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला ला करके दे गया अखबार। एक मित्र ने अखबार उठाया, खोला और खोलते ही प्रथम पेज पर उसको खबर मिली कि आज बंबई से दिल्ली जा रहे राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और दुर्घटनाग्रस्त हुई तो 300 लोग मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हैं। एक मित्र यह पढ़ के बता रहा है कि 300 मारे गए और 500 से अधिक घायल अवस्था में हैं, जिनमें कि 200 की स्थिति बहुत गंभीर है। तो दूसरा मित्र क्या कहता है, अरे छोड़ो, ये पेपर वाले झूठ बोल रहे होंगे, मरे हुई हैं कम से कम 500, ये बता रहे हैं 300। लाइए बिस्कुट बढ़ाइए। क्या कहेंगे वो मित्र? क्या कहेगा, अरे छोड़िए भाई, मरे होंगे 500, बता रहे हैं मीडिया वाले 300। लाइए, छोड़िए मीडिया वाले, इनकी बातों पर भरोसा ज्यादा नहीं करना चाहिए, उठाइए बिस्किट। आप बढ़िया बिस्किट उठाएंगे और चाय में खाएंगे। एक भी बूंद आंसू आपकी आंख से नहीं गिरेगा। आंसू छोड़िए, आपके चेहरे का हाव भाव भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ना वो आपका पड़ोसी है, ना आपका रिश्तेदार है, ना आपके घर वाला है। तो जब उससे आपका कोई संबंध ही नहीं होगा तो आपके लिए आपके मन में उसके लिए कौन सा भाव बनेगा? कोई भाव बनेगा? ना प्रेम का बनेगा, ना दुश्मनी का बनेगा, कोई भाव नहीं बनेगा। लेकिन उसी के विपरीत कहीं कोई रिश्तेदारी में अगर कोई शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो हम बहुत करीबी होगा तो थोड़ी देर रो लेंगे 2-4 मिनट, उसके बाद लेकिन दुखी रहते हैं 2-4 दिन। होता है ना? क्यों? क्योंकि हम उसको जानते हैं बहुत करीब से। और अगर कोई हमारे परिवार का हो जाए फिर तो महीनों रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो मेरा अपना था। हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं और खूब अच्छी तरीके से उसको मानते हैं। मेरे हृदय में उसके लिए मन में भाव है। क्यों आंसू गिरा? क्योंकि वो आपका अपना है, आप उसे जानते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इसीलिए प्रथम दिवस की कथा में मंगलाचरण के तुरंत बाद महात्मा की कथा सुनाई जाती है। यह महात्मा होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा एकादशी के महत्व की किताब आती है, आता है ना, इस व्रत के महात्मा की कथा। तो महात्मा का मतलब होता है उस व्रत के बारे में जानना। महात्मा मतलब उसके बारे में जानना, किसी के बारे में। जैसे हो तो कोई आया तो आप परिचय कराते, कहें भैया कौन? आपने कहा ये इनका नाम फलाना है। अरे बहुत डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो आपने क्या किया? उनके बारे में तो बताया,
लेकिन साथ में आपने उनके महात्मा को भी बताया। क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और बहुत कुशल सर्जन है। अब तक इनकी 100 से ज्यादा सफल सर्जरी हो चुकी है। तो ये महात्मा की कथा इसीलिए सुनाई जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वो सुंदर सी बात, जाने बिनु ना होई पारती, जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई पारती, जाने बिनु ना होई परती, बिनु परती होया नाही प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति। तो जानेगा कौन? जब जानेंगे तब उसके मन में आप उसको पहचानने लगेंगे, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा बनेगी। और जब श्रद्धा होगी तो एक समय ऐसा आएगा आपके मन में उसके लिए भाव बनेगा। तो जानता कौन है? परमात्मा को जानता कौन है? सोई जाने जही तेई जनाई, सोई जाने जही तेई जनाई, जाना त तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। से जाने जेहि दे जनाए, और जानत तुमहि होई जाई। जो जान लेता है वो परमात्मा का हो जाता है। फिर होना क्या है? और ये आज हम आप इस आयोजन को कर करे इस कथा की परिचित यजमान परिवार हमारे नवीन भैया और उनके परिवार, उनकी माता जी द्वारा निमित्त बना करके पूज्यपाद श्री ठाकुर जी ने यह परम अवसर हम सभी भक्तों को प्रदान किया है। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपने किया है, तो उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। नहीं तो पूरी कथा हो जाएगी और बाद में पता लगेगा कि भागवत है क्या। कथा तो पूरी हो गई, लेकिन वास्तव में हमको यही नहीं पता कि जिस ग्रंथ को हमने सुना 7 दिन, वो ग्रंथ वास्तव में है क्या, ये वास्तव में कर क्या सकता है। इस ग्रंथ ने अब तक किया क्या और क्या कुछ नहीं कर सकता, यह जानना बहुत जरूरी है।
तो यह है क्या? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वं यस्मिन् तद भागवतम। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही तीन प्रमुख साधन है मानव के मोक्ष के लिए। और इन तीनों के बारे में हमें इसके तत्व का दर्शन मिलता है। और वो कहां मिलता है? यस्मिन, जहां मिल जाए वही भागवत। बोले भागवत भगवान की जय हो। भाष्यते सर्व वेदेषु, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः और वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, तरन्ति भवसागरः। जिसकी महिमा का गायन समस्त वेदों में होता हो, जिसकी गुणगान बड़े बड़े संत नारद सारद गाते हो, जिनके बखान तीनों लोक में गाए जा रहे हों, और जिनके गाने का परिणाम यह हो कि तरन्ति भवसागरः, तरन्ति भवसागरः। भवसागर चह पार जो पावा, तब राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो इस भवसागर से, भव सिंधु से पार जाना चाहता हो, उसके लिए एकमात्र साधन है। और क्या? हमरे तो आधार है श्री श्याम के चरणार में।